नमस्कार। जिस वक्त ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं और आप देख रहे हैं, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की राजधानी रांची पहुंच गए होंगे या पहुंच रहे होंगे और आज रात्रि विश्राम उनको राजभवन में करना है। कल सुबह वो बिरसा मुंडा की म्यूजियम जाएंगे और वहां से उतिहातू जो बिरसा मुंडा का पैतृक गांव है वहां जाएंगे खूंटी जिले में और एक जनसभा को, एक रैली को संबोधित भी करेंगे। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि चुनाव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। चुनाव प्रचार का 15 नवंबर को अंतिम दिन है क्योंकि 17 को मतदान होना है। तो जिस दिन चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है उस दिन प्रधानमंत्री चुनावी रैली छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में न करने के बजाय झारखंड क्यों जा रहे हैं? तो खबर यह है कि बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर को होता है। बिरसा मुंडा के जन्मदिन के मौके को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर एनडीए सरकार, केंद्र सरकार ने मनाने का फैसला 2 साल पहले किया था और बिरसा मुंडा के जन्मदिन के दिन ही झारखंड राज्य की स्थापना दिवस भी है। तो इस दिन धूमधाम से कार्यक्रम किए जाते हैं, तो प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में जा रहे हैं। खबर ये है। और बिरसा मुंडा के बारे में आप जानते ही हैं कि बिरसा मुंडा आदिवासियों के झारखंड में भगवान का दर्जा प्राप्त है, उनको भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं। तो अभी ये खबर है सिंपल सी कि प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं, बिरसा मुंडा के म्यूजियम जाएंगे, उतिहातू उनके गांव जाएंगे, एक खूंटी जो जिला है, जिस जिले में बिरसा मुंडा का घर आता है, वहां पर वो एक कार्यक्रम करेंगे और जनजाति आदिवासियों के लिए 24,000 करोड़ की परियोजनाओं का ऐलान भी कर सकते हैं। ये है न्यूज़। लेकिन ऐसा क्यों है? और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रचार के अंतिम दिन झारखंड रांची में पहुंच जाना और दिन भर कार्यक्रम करना और फिर राजस्थान के बाड़मेर में 15 नवंबर को चुनावी रैली प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। आपको पता है कि प्रधानमंत्री ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं रखते हैं चुनावी दिनों में, उसका चुनावी कनेक्शन होता है। तो मैं आपको बहुत कम समय में ये बताने की कोशिश करता हूं कि उनके दौरे का चुनाव से क्या लेना देना है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बिरसा मुंडा के बारे में बता दूं। आज़ादी अंग्रेजों से बिरसा मुंडा ने तीर कमान से संघर्ष किया था और उनको जो आदिवासी लोगों पर लगान अंग्रेजों ने लगाई थी उसकी माफ़ी के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ा था। एक बार खूंटी थाने में वो 400-500 आदिवासियों के साथ तीर कमान लेकर अंग्रेजों से भिड़ने चले गए थे। शुरुआती दौर में अंग्रेजों के दांत भी खट्टे कर दिए थे, लेकिन बाद में उनको एक पहाड़ी में वो जनसभा अपने आदिवासियों को इकट्ठा करके एक सभा कर रहे थे, वहाँ उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, बिरसा मुंडा 25 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। कहते हैं अंग्रेजों ने उन्हें जहर दे दिया, इस तरह की बात है। और बहुत ही गजब का योद्धा, स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा है। ये उनका परिचय है। अब थोड़ा मैं धरातल की तरफ, थोड़ा रियलिटी की तरफ आपको ले जाता हूँ। आप इसी वीडियो में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आज के सवा साल पहले की है, जब मैं झारखंड गया था और बिरसा मुंडा के गांव गया था। वो एपिसोड आप माहौल क्या है न्यूज़ 24 पर देख भी सकते हैं, आपको सारी हकीकत पता चल जाए। उतिहातू उनका गांव है, खूंटी जिले में आता है। मैं उस गांव में गया था। बिरसा मुंडा का जो उस वक्त स्मारक था, वो उनकी पैतृक जमीन जहां उनका जन्म हुआ था, वहीं पर एक कमरा है जिसमें एक मूर्ति उनकी लगी हुई है। उसका रखरखाव उन्हीं के वंशज सुखराम करते हैं। जिस वक्त मैं गया था उस वक्त की ये बात है, आज के 1.25 साल पहले। और कोई वहां पर कोई कर्मचारी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सरकार के जब ऐसे कार्यक्रम होते, पिछली बार राष्ट्रपति गई थी, बड़े धूमधाम से कार्यक्रम हुआ था। आज भी जब प्रधानमंत्री जाएंगे सब रंग रोगन हो जाएगा, सब सड़कें बन जाएंगी और सब कुछ हो जाएगा। तो मैं बात कह रहा हूँ, जब मैं गया था और कोई नहीं था और बिरसा मुंडा के जो वंशज सुखराम है वो वहाँ पर मुझे मिले थे। वो गर्दन में एक जनेऊ के सहारे, एक धागे के सहारे आप कह लीजिए, उन्होंने उस स्मारक का, जो बिरसा मुंडा का, उसकी चाबी अपने लुंगी में दबा रखी थी। मैंने उनको बुलाया, उन्होंने दिखाया, पूरा बिरसा मुंडा की फैमिली हिस्ट्री बताई। तो उनके पिताजी बिरसा मुंडा के भतीजे थे। बिरसा मुंडा की कोई संतान, शादी का वो फैमिली हिस्ट्री नहीं मिलता। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ तो लोग आते जाते रहे होंगे,
तो उन्होंने बताया कि अभी कुछ दिन पहले अमित शाह आए थे। मेरे जाने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहाँ गई थी और उन्होंने कहा कि अमित शाह आए थे। जब अमित शाह आए थे तो ये देखिए मेरा घर, आप वीडियो में देख सकते हैं, वो वीडियो ये देखिए यहाँ तक पत्थर लगा दिया। उनका 3 कमरे का घर है, बेचारे का बहुत ही गरीबी के हालात में रहते हैं। 3 कमरे, 2 कच्चा घर, कच्चा ही, आधा कच्चा आधा पका। उन्होंने कहा कि जो बाहर वाला कमरा था जहाँ तक अमित शाह को आना था वहाँ तक देखिए टाइल्स लगा दिया, सीढ़ियों पे टाइल्स लगा दिया हमारे घर के रास्ते तक, और पीछे के कमरे वैसे ही के वैसे ही थे, एकदम कच्चे और गंदे। तो ये बिरसा मुंडा के वंशजों का हाल है। सुखराम जी के 4 बच्चे थे, एक बेटा उनका शराब पीने का आदी है और वो कुछ भी नहीं करता, शराब पी के पड़ा रहता है। आदिवासियों के एक बड़े समाज में ये समस्या है। और 2 बेटों को, एक बेटा मर गया, एक शराब पी के उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई, और 2 बेटों को, जिसमें एक पोस्ट ग्रेजुएट है और एक 10वीं पास है। आपको जान के ये अचरज होगा कि मधु कोड़ा जो निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री बनते, झारखंड में भी एक से एक तमाशे हुए। मधु कोड़ा ने मुख्यमंत्री रहने के दौरान खूंटी जिले का निर्माण किया और उन्होंने ही बिरसा मुंडा के वंशजों को जो बेकार थे उनको दोनों को सरकारी नौकरी दी, लेकिन सरकारी नौकरी चपरासी की दी। एक उसमें जो लड़का है सुखराम का, वो पोस्ट ग्रेजुएट है और लगातार शासन प्रशासन और मंत्रियों को चिट्ठी लिखते रहे हैं कि उसकी योग्यता अनुसार उसे नौकरी दे दी जाए, कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट है उसे चपरासी न रखा जाए, जो 10वीं पास है वो रखा जाए। लेकिन अब मेरे जब तक मैं गया था तब तक वहां पर ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। दूसरी बात यह कि बिरसा मुंडा का वो जो पैतृक स्थान है, स्मारक है, उसमें सुखराम का भी हिस्सा है। चूंकि वो पैतृक है, बहुत छोटी सी जमीन है, तो वो चाहते हैं उसी में उनका घर बनने का भी हो जाए, तो उस पर भी विवाद है। बिरसा मुंडा के गांव तिहातू में बच्चों के लिए स्कूल और हॉस्टल भी बड़ा बढ़िया बना है आदिवासी बच्चों के लिए, वो भी मधु कोड़ा नहीं बनवाया। तो ये तो हकीकत है उस गांव की। रोड भी जाने का मधु कोड़ा के जमाने में ही बना था, ऐसा उनके परिवार वालों का कहना है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं। मैं वहां गया था और मैंने वहां से रिपोर्ट की थी और एक कार्यक्रम यूट्यूब पे बाकायदा उसका है। तो सवाल ये उठता है कि एक इतनी बदहाली भी है। और दूसरी एक और बात मैं बता दूं, बिरसा मुंडा के खुद के गांव में 50% जो आदिवासी हैं वो कन्वर्जन उनका हो चुका है, धर्मांतरण हो चुका है। वहाँ आपको चर्च भी मिल जाएगी उस गांव में, और ज़्यादातर लोग 50% के आसपास ईसाई हैं। और जो आदिवासी हैं वो मूर्ति पूजा नहीं करते, वो प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं। तो ये तो बिरसा मुंडा की गांव की और हकीकत कहाँ, जहाँ प्रधानमंत्री जा रहे हैं। कल निश्चित तौर पर आप देखिएगा टीवी में सब कुछ रंग रोगन दिखाई देगा, और सुखराम जी कल कितने अच्छे से कपड़े पहना करके उनको पेश किया जाएगा और वहाँ पर प्रधानमंत्री के स्टेज पर होंगे, वो भी दृश्य आप जरूर देखिएगा। हो सकता है वो दोनों जो उनके बेटे चपरासी हैं उनको भी बुलाया जाए, सम्मानित किया जाए, हो सकता है ये सब कार्यक्रम हो। लेकिन मैं आपको साल भर पहले की स्थिति बता रहा हूँ और मेरे वीडियो में उनके कपड़े, उनके हालात देख लीजिएगा। अब सवाल ये उठता है कि जो मैंने पहले आपसे कहा कि चुनाव तो इधर है और प्रधानमंत्री उधर है, इसका कनेक्शन क्या है, तो मैं वो भी थोड़े से शब्दों में आपको बता दिया। मेरा पूरा प्रयास है कि जो भी घटनाक्रम हो रहा है उसके फैक्ट्स आपको सामने रखूं। दरअसल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जहां चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ के जिस इलाके में होना है, आपको मालूम है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ का इलाका सटा हुआ है। प्रधानमंत्री अगर बहुत करते तो 2 रैलियां, प्रधानमंत्री की एक रैली आप जानते हैं कितना उसके लिए ताम झाम, सिक्योरिटी और सारी चीजें, एक दिन में 2 रैलियां करना ही बहुत बड़ी बात होती है। प्रधानमंत्री बहुत करते तो 5 बजे तक चुनाव प्रचार करना है और उनको दिल्ली से जाना है। और अगर वो जाते, आज वो रात में इंदौर में अभी आपने देखा उन्होंने रोड शो किया देर तक, तो उनका जो कार्यक्रम लगता कल, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह जा सकते थे। और जाड़ों का दिन है, छोटा भी होता है। तो अब उन्होंने, अब देखिए, और ये इत्तेफाक की बात है कि 15 नवंबर ही बिरसा मुंडा का जन्मदिन है और झारखंड राज्य की स्थापना का दिन है। तो झारखंड से लगा हुआ जो छत्तीसगढ़ का राज्य है, जहां पर जिन सीटों पर चुनाव होने हैं, वहां पर 1/3 आबादी आदिवासियों की है।
अब जब जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा, जनजातियों के लिए 24,000 करोड़ की परियोजनाएं होंगी, तो इसका सीधा संदेश छत्तीसगढ़ के आदिवासी सीटों, आदिवासी मतों पर आदिवासियों की तरफ लुभाने की तरफ होगा। दूसरी बात, आपको मालूम है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक, देखिए आमतौर पर आप सोचते हैं कि मध्य प्रदेश कि झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब राज्य में जनजाति ज़्यादा हैं, पहाड़ी इलाकों में जो पूर्वोत्तर के हैं वहाँ पे एसटीज ज़्यादा है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ था तो वनों में और पहाड़ों पर रहने वाले ज़्यादातर लोगों को ये माना गया कि उन्हें जो है जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। तो उसमें वनों में और पहाड़ों पर तो प्राकृतिक रूप से जो उस तरह के दुर्गम इलाके हैं, तो उस हिसाब से अगर आप सोचते होंगे एक झटके में, तो आपको लगता होगा कि झारखंड या छत्तीसगढ़ में ही सबसे ज़्यादा आदिवासी है। लेकिन संख्या की दृष्टि से, जनगणना के आंकड़ों की दृष्टि से देखेंगे तो नंबर ऑफ एसटीज शेड्यूल्ड ट्राइब्स सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। टोटल आबादी के 21% मध्य प्रदेश में है और उनके सीटों की संख्या जो आरक्षित है उसकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो 17 तारीख को जिन राज्यों में, इन दोनों राज्यों में चुनाव हो रहा है, उन राज्यों में एक जगह जिन सीटों पर हो रहा है 1/3 अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और मध्य प्रदेश में 21% जनजातीय वोटर है। इसलिए प्रधानमंत्री ने एक दूसरे जनजातीय सटे इलाके में जा करके ये अपना कार्यक्रम रखा है ताकि वो एसटीज को ये मैसेज दे सकें कि देखिए मोदी सरकार ने 24,000 करोड़ की योजनाएं घोषित की और ये सीधा सीधा इसका चुनाव पर असर पड़े, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले। ये कोशिश मुझे लगता है कि इस दौरे से है। ये दौरा तो है स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा का, लेकिन बिरसा मुंडा इस दुनिया के अकेले आदमी होंगे जिनके नाम पर एयरपोर्ट है, जिनके जहां जिस थाने पर उन्होंने हमला किया, खूंटी थाने पर, उसको जिला बना दिया गया। उनको भगवान का दर्जा, एक पूरी प्रजाति, इस जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको भगवान का दर्जा देते हैं। लेकिन मेरी समझ से पूरी दुनिया में अकेले आदमी होंगे कि जिनके नाम पर ये सब कुछ है, स्टेडियम है, जिला है, एयरपोर्ट है, और उसके वंशजों के हालात जो मैंने बताए वैसे हैं। और अब धीरे धीरे द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने के बाद बीजेपी ने जो मैसेज दिया था, वो धीरे धीरे पूरी कोशिश है कि कल के चुनाव का इस कार्यक्रम से जितना भी फायदा लिया जा सके। प्रधानमंत्री करीब करीब 8 महीने से जलते हुए मणिपुर में नहीं जा सके, लेकिन इन राज्यों में, चुनावी राज्यों में उनका दौरा और उनके सारे कार्यक्रम लगे रहते हैं और इसीलिए विपक्ष उन पर सवाल भी उठाता है। अब प्रधानमंत्री की इस कोशिश से, उनके दौरे से बीजेपी को इन दोनों राज्यों में कितना चुनावी फायदा होगा और दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ में जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है उस पर कितना असर पड़ेगा, ये 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मैंने सोचा कि आपके दिमाग में ये सवाल उठ ही रहा होगा कि चुनाव तो इधर है और प्रधानमंत्री किधर है, तो ये आपको इसके बारे में थोड़ा तथ्य से बताया जाए। चूँकि मैं वहाँ गया था और मेरा भी दिल बड़ा दुखी हुआ था बिरसा मुंडा के गांव को देख के, उनके घर वालों को देख के। और अब पिछली बार जब राष्ट्रपति का कार्यक्रम हुआ, मैंने उन्हीं सुखराम जी को स्टेज पर देखा तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, और कल भी मैं देखूंगा तो मुझे अजीब लगेगा। और अगर आप भी असलियत देखना चाहते हैं तो मेरा वो एपिसोड अगर यूट्यूब पर आप देखेंगे तो आपको असलियत पता चल जाएगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही।